सेमेस्टर वन में जो भी हुआ भूल जाओ, सेमेस्टर टू पे तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए। जो 40 मार्क्स तुम्हारे सामने नजर आ रहा है सेमेस्टर टू में, उस पर तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए। सेमेस्टर टू में 40 में 40 ला। हेलो एवरीवन, आई होप के सबका सेमेस्टर वन एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा यार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर टू के स्ट्रैटेजी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तुम्हारे सेमेस्टर वन के मार्क्स के हिसाब से हम लोग सेमेस्टर टू का स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि कोई होगा जिसका आउट ऑफ 40 35 प्लस आ रहा होगा, एवरेज मार्किंग 35 या उससे ज़्यादा आ रहा होगा, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा आउट ऑफ 40। एक दो एग्जाम तुम्हारा 50 मार्क्स का भी था तो 10 नंबर शिफ्ट कर लेना यार, 35 प्लस का 45 प्लस करना, ठीक है। तो कुछ होगा जिसका बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा, 35 प्लस के करीब एवरेज मार्क्स आ रहा होगा। कुछ होंगे यार, कुछ बच्चे होंगे जो एवरेज मतलब समझो कि 30 के अराउंड या 20 से 30 के बीच में जिनका एवरेज मार्क्स आ रहा होगा। बहुत अच्छा एग्जाम नहीं गया, मेहनत तो वो लोग भी किए होंगे पर बहुत अच्छा नहीं गया किसी कारण से, उसका 20 से 30 के बीच में कुछ लोग का आ रहा होगा। और कुछ का होगा यार जिनका 20 से कम आ रहा होगा, मतलब जिन्हें ऐसा लग रहा है कि एग्जाम जिनका अच्छा नहीं गया है, ठीक है, सेमेस्टर में जिनका अच्छा नहीं गया है। तो ये 3 कैटेगरी में मैंने बांटा हुआ है बच्चों को, जिनका जितना जितना नंबर आ रहा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम्हें सेमेस्टर 2 के लिए कौन सा सब्जेक्ट पे कौन सा चैप्टर का वीडियो पहले चाहिए। मैं सेमेस्टर 2 के लिए सारे वीडियोस अब रेगुलरली अपलोड करने वाला हूँ। जो चैप्टर का तुम्हें पहले चाहिए बस तुम्हें कमेंट करके बताना है। तो सेमेस्टर 1 खत्म हो चुका है यार। बहुत लोग यार अभी भी मस्ती कर रहे होंगे, बहुत लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट भी कर दिया होगा, ठीक है। तो हम लोग आज सिंपल फॉर्मूला पे बात करने वाले हैं। एक सिंपल फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा, वो अगर तुम शुरू से फॉलो करोगे, आज से ही अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा सेमेस्टर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना तुम गोल सेट कर रहे हो उतना मार्क्स तुम्हारा आएगा, जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। कुछ लोग होगा यार जिनका एग्जाम खराब गया होगा, कुछ कम नंबर आ रहे होंगे। कुछ लोग होगा जिसका एग्जाम काफी अच्छा गया होगा, काफी ज्यादा नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। जो भी हुआ होगा सेमेस्टर में, जो भी हुआ है अब भूल जाना है, चाहे अच्छा हुआ है चाहे बुरा हुआ है। फ्रेश स्टार्ट करना है, मतलब कि सेमेस्टर 1 से तुम्हारा सेमेस्टर 2 का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, बाद में तो मार्क्स कैलकुलेट साथ में होगा, लेकिन सिलेबस के हिसाब से कोई रिलेशन नहीं है। सेमेस्टर 1 अब बीत चुका है, सेमेस्टर 2 में हम लोग को पूरा फोकस करना है। भूल जाना है कि सेमेस्टर 1 में हुआ क्या था, ठीक है। पूरा फोकस कहाँ रहेगा, सेमेस्टर 2 पर रहेगा। जिसका एग्जाम बहुत अच्छा गया यार वो लोग का बहुत अच्छा परसेंटेज आ सकता है। जिनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है, एवरेज गया है, वो लोग भी अपना परसेंटेज इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो सिलेबस है उसे जितना जल्दी हो सके उसे कंप्लीट करना है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा मार्च के अराउंड, तुम्हारा मिड मार्च के अराउंड तुम्हारा एग्जाम होगा, तो ऑलमोस्ट तुम्हारे पास 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीना से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उतना ज्यादा बाद में हम लोग रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा किसी चैप्टर पे हमारा कमांड बढ़ेगा, और जितना ज्यादा चैप्टर पे कमांड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुम अच्छा करोगे एग्जाम में। जितना ज्यादा यार, अब कोई चैप्टर को मान लो तुम एक बार चैप्टर पढ़े, चैप्टर 1 एक बार पढ़े, चैप्टर 2 एक बार पढ़े, चैप्टर 3 एक बार पढ़े, ठीक है। तो रिवीजन करने का तरीका क्या है, रिवीजन करने का ये तरीका है कि कोई क्वेश्चन अगर तुम कर रहे हो, तुमसे पहली बार में बन गया, मतलब वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें फंसाए रखा कुछ समय तक, या तुमसे पहली बार में नहीं बना, 2-3 ट्रायल दिए उसके बाद तुमसे वो क्वेश्चन हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, तुम्हें गोला लगा के या स्टार करके रखना है, ताकि अगले बार जब तुम रिवीजन करो तो बाद में तुम वैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो रिवीजन हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमारा मार्क्स आएगा। देखो सेमेस्टर 1 एग्जाम में भी जिसको प्रॉब्लम हुआ होगा, पहला प्रॉब्लम यही हुआ होगा कि कुछ हो सकता है कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हुआ होगा या फिर कुछ याद नहीं आ रहा होगा। उसका कारण यही है कि वो अच्छा से रिवीजन करके नहीं गया होगा। जितना कम रिवीजन होगा उतना ज्यादा हम लोग कंसेप्ट भूलने लगते हैं, ठीक है। तो रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। तो रिवीजन अगर मान रहे हैं कि तुमने चैप्टर 1 किया है, चैप्टर 2 किया है, चैप्टर 3 किया है, उसमें से कोई जो होगा जो तुम्हें टफ चैप्टर लगता हो, तो जो टफ है उसे तुम्हें ज्यादा बार रिवीजन करना है, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार, ज्यादा बार उसे करना है जो तुम्हें टफ लगता है। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जब तुम स्टार्ट कर रहे हो ऐसा नहीं करना यार कि चैप्टर 1 में पहुंचे, फिर चैप्टर 2 गए, फिर चैप्टर 3 गए, इस तरह से आगे बढ़े और चैप्टर 1 का जो अगर 10-15 दिन बाद कोई क्वेश्चन कर देता है, कोई दोस्त ही कर देता है, टीचर पूछ लेते हैं, तो चैप्टर 1 से कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन हमें फ्रिक्वेंटली करना है। 1-2 चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर ऐसा रूटीन तैयार किए कि 1 सप्ताह के बाद ये वाला चैप्टर का रिवीजन हो जाए, ये वाला चैप्टर का रिवीजन करना है। तो रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि अब रिवीजन हो गया है, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, उसके बाद लास्ट के टाइम में, ठीक है, अभी तो लास्ट के टाइम में सैंपल पेपर भी करना है। सैंपल पेपर करने का ये फायदा होता है यार कि ये तुम्हें एग्जाम के लिए तैयार कर देता है।
एग्जाम के लिए तैयार करने का मतलब ये है कि बहुत लोग होंगे जिनका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो जो टाइम स्लॉट हमें मिलता है 1 घंटा 1.5 घंटे का, उसमें जितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते, है ना। कुछ लोगों के साथ होता है कि वो अच्छा से नहीं कर पाते। वो इसलिए होता है यार क्योंकि एग्जाम देने का प्रैक्टिस नहीं होता है। अब एग्जाम देने का प्रैक्टिस का मतलब ये है कि घर में तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन एग्जाम में हमें जितना टाइम मिलता है उतना देर में हम लोग सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाते। तो अगर तुम सैंपल पेपर्स करके जाओगे जिसमें उसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, और उतना ही टाइम स्लॉट में तुम कंप्लीट करोगे। अगर मान लेते हैं कि 1 से 1.5 घंटे का समय मिल रहा है तो 1 से 1.5 घंटा में तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 मिनट पहले, ताकि तुम रिवीजन भी कर पाओ कि तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो उतना समय में तुम्हारा सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो सके, उसके लिए सैंपल पेपर जरूरी है। और सैंपल पेपर तुम तभी लगा पाओगे जब तुम्हारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, अच्छा से चैप्टर पे कमांड रहेगा। चैप्टर पे कमांड तब रहेगा जब तुम रिवीजन अच्छा से करोगे। देखो अगर ये सब स्टेप फॉलो करोगे स्टार्टिंग से तो सेमेस्टर 2 में अच्छा मार्क्स आएगा। जिसका 35 प्लस वाला है, जिसका 35 प्लस आ रहा है आउट ऑफ 40, उसका बहुत अच्छा परसेंटेज आ सकता है, तुम लोग टॉपर्स के लिस्ट में आ सकते हो। जिसका अराउंड 32 या फिर कहेंगे 25 के अराउंड है, वो अपना परसेंटेज जो है वो इंप्रूव कर सकता है, बढ़ा सकता है। और जिसका कम नंबर आ रहा है, जिसने सेमेस्टर 1 में कुछ गलती कर दी थी जिसके कारण उसका नंबर कम आ रहा है, वो भी सेमेस्टर 2 में अपना परसेंटेज को बढ़ा सकता है। अगर वो ये सब स्टेप फॉलो करता है। तुम्हें अभी फ्रेश स्टार्ट करना है। सेमेस्टर 1 में जो भी हुआ भूल जाओ। सेमेस्टर 2 पे तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए। जो 40 मार्क्स तुम्हारे सामने नजर आ रहा है सेमेस्टर 2 में, उस पर तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए। सेमेस्टर 2 में 40 में 40 लाना है, ठीक है। और ये सब पॉइंट्स को तुम्हें फॉलो करना है। जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट करके बताना कि कौन सा वीडियो तुम्हें पहले चाहिए, ठीक है। बाय बाय, अब मिलते हैं अगले वीडियो।